साथियों नमस्कार। आज इस छोटे से वीडियो में आप सोचेंगे सिर्फ एक अनुच्छेद की चर्चा करेंगे, वो है आर्टिकल 243। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायती राज अधिनियम जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को अधिकार दिए गए, तो उससे संबंधित जो आर्टिकल है 243, और उसमें बहुत सारे खंड होकर के उसकी एक एक चीज़ों को इसमें इंडिकेट किया गया है, जिससे कि किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए 243 के बारे में आप सोचेंगे सिर्फ एक आर्टिकल, लेकिन यकीन मानो लेखपाल की परीक्षा हो या पीसीएस की परीक्षा में इस बार का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस बार परीक्षा में अवश्य देखने को मिल सकता है। तो चलो हम इसी क्रम में आगे इसको देखते हैं। देखिए इसको किस तरीके से कौन कौन से परीक्षा में आ चुके हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुई आयोग द्वारा जो कुछ परीक्षाएं हैं उसमें भी पूछा गया है। तो चलो देखते हैं। देखिए आर्टिकल 243 में परिभाषाएं हैं। अब ये तो नहीं आना है इसमें खैर, लेकिन देखो ए से 243A, ये देखो क्या है, ग्राम सभा। इसमें किस चीज़ का उल्लेख है 243A में? यदि आपने और इसके पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में दिया हो, तो जो 36 से 51 तक है, तो इसमें 40 आर्टिकल 40 जो है जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन है, ठीक है। इसी तरीके से ये 243 जो पंचायती राज अधिनियम बना उसी के तहत एक एक है। तो इसमें देखो ग्राम सभा 243 में, 243 एक ग्राम सभा है, 243 में परिभाषाएं हैं, 243B में पंचायतों का संविधान है, 243C में है पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243D में है पंचायतों में सीटों का आरक्षण, ये पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 243E में क्या है? ई में देखो पंचायतों का कार्यकाल है, तो दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 243F ये है सदस्यों की अयोग्यता। यदि कोई सदस्य अयोग्य है तो उसको किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 243F। अनुच्छेद 243G में शक्तियां अब किसकी? प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। किसकी शक्तियां? यही पंचायतों की शक्तियां। ये जो ग्राम पंचायतें होती हैं इनकी शक्तियां, प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व क्या है, कहाँ कहाँ ये टैक्स लगा सकते हैं, कैसे अपने संसाधन को विकसित कर सकते हैं, ये सब इसमें दिया गया है। तो देखो शक्तियाँ क्या क्या है उनकी। तो हालांकि टैक्सेशन का अलग से वो है, लेकिन फिर भी उनकी क्या शक्तियाँ हैं ये सारी उसमें दी गई हैं। 243H में पंचायतों की करारोपण की शक्ति, वो जो बात मैं बोल रहा था वो ये है। 243H में करारोपण की शक्ति जो है ये इसमें है। एच के बाद आई, ये पूछा जा चुका है। 243I राज्य वित्त आयोग, मतलब पंचायतों के लिए जो काम करता है। इसके बाद है 243 से पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण। 243K में है पंचायतों का चुनाव। 243L में है संघीय क्षेत्र पर लागू होना, और 243M है कतिपय मामलों में इस भाग का लागू न होना। ठीक है, कुछ ऐसे भी मामले होंगे जहाँ पर ये लागू नहीं होता है। अब लागू होने का क्या, कहीं कहीं थोड़ा पंचायती राज में जैसे त्रिस्तरीय मॉडल चल रहा है, कहीं कहीं आप जैसे पश्चिम बंगाल में देखो वहाँ चतुर्थ स्तरीय मॉडल है, कहीं कहीं 2 स्तरीय मॉडल है, तो थोड़ा इस तरीके का ये इसमें मैटर है। अगला है 243M, इसमें पहले से विद्यमान पंचायतों एवं कानूनों का जारी रहना, और 243O चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप से रोक। देखिए आपने अक्सर देखा होगा ग्राम पंचायतों में क्या होता है, यानी साधारण भाषा में ग्राम प्रधानी के चुनाव में कभी देखा है कि कोई मैटर, कोई डिस्प्यूट हो और उसको न्यायालय तक जाना गया हो? दरअसल वहाँ तक न्यायालय तक जाता ही नहीं है, वहाँ न्यायालय के हस्तक्षेप से रोक है। सारा निर्णय जो है कलेक्टर स्तर तक ही निपटा दिया जाता है। इसलिए ये बात बहुत ध्यान में रखिए। ओ क्या है? ये देखिए, ओ चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप से रोक। साथियों ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके बारे में से आप ये मत समझिए कि इसमें ढेर सारे आर्टिकल या इसके सब आर्टिकल बन गए हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं। जैसे आई आपने कर लिया कि आई का भाई ये है ना। डी में क्या है? सीटों का आरक्षण है ना, पंचायतों का। तो इसी तरीके एक एक करके कुछ खास आप पढ़ लेते हैं। जैसे टैक्सेशन किस में है, देखो एच में है,
तो इस तरीके से यदि आप करने की कोशिश, जैसे मैंने ओ को बताया, ओ लास्ट में है, क्या है, चुनावी हस्तक्षेप में न्यायालयों के हस्तक्षेप से रोक लगाई गई है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 बात पढ़ेंगे। भाई देखो, ए में क्या है, ग्राम सभा, ये तो ग्राम सभा की बातें है, तो ए में हुई। बी में क्या है, पंचायतों का संविधान है, ठीक है। सी में क्या है, उनका गठन है। डी में क्या है, जो मैंने बताया सीटों का आरक्षण है। ई में क्या है, उनका टाइम पीरियड जो होता है, कैसे कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है ना, तो वही दिया गया है ई में। यफ में क्या है, उनकी अयोग्यता से कोई भी सदस्य कब अयोग्य होता है, ये सारी चीजें इसमें दी हैं। जी में कह दिया, बड़ा महत्वपूर्ण है कि शक्तियां, प्राधिकार और उनकी उत्तरदायित्व। और एच, तो जी जब पढ़ो तो एच भी पढ़ना। जी में क्या है, उनकी शक्तियां, उत्तरदायित्व और प्राधिकार, ठीक है, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो जब जी में पढ़ा आपने तो यच को याद रखो कि भाई करारोपण की शक्ति है। आई में आपको राज्यों को वित्त आयोग है, मतलब इस राज्य वित्त आयोग जो पंचायतों के लिए संस्तुति करता है, रिकमेंड करता है कि उनको जो धन है कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है ना, तो उनको किस तरीका से, कहाँ से उनकी संस्तुति की जाए जिससे उन्हें धन प्राप्त हो, क्योंकि इनका भी अपना बजट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा सरकार इनको, हर ग्राम पंचायत को काफ़ी बड़ी मात्रा में धन देता है उनके विकास के लिए। तो देखिए ये है। अब के में क्या है, पंचायतों का चुनाव, बहुत महत्वपूर्ण। और जे भी, जब जे पढ़िए तो इसको पढ़िए, लेखा, पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण। के, पंचायतों का चुनाव। एल, ये देखो कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इसमें कभी नहीं आया, लेकिन फिर भी दिमाग में रखो कि हाँ एल संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। एल कहाँ पे है, संघीय क्षेत्रों पर। और ये गठनीय मामलों में इस भाग का लागू ना होना। एल सबसे महत्वपूर्ण। और ओ, पहले से विद्यमान पंचायतें उन कानूनों का जारी रहना। तो देखिए, और ओ में क्या है, चुनावी मामलों में हस्तक्षेप। तो साथियों, यदि आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके।